हेलो। हेलो बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के सूरदास का जो पद है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज 7वें पद का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सूरदास जी ने जब कृष्ण उनको उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं यानी गोकुल में भेजते हैं और वहाँ से गोकुल से आकर के गोकुल की जो बातें सुनाते हैं उद्धव जी कृष्ण से, तो कृष्ण अपनी व्यथा को कहते हैं, अपनी बातों को उद्धव जी के सामने रखते हैं। क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज का जो स्मरण है, ब्रज की जो बातें हैं वो भूलती नहीं हैं। वृंदावन गोकुलवन उपवन सघन कुंज की छाहें। वहाँ का वृंदावन और गोकुल का उपवन यानी गोकुल में जो भी उपवन था, बगीचा था, सघन जो घनी घनी कुंज की छाहें थीं, वहाँ मुझे बहुत ही आराम मिलता था। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रातः होते ही जब मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखता था तो मेरे हृदय में बहुत ही सुख पहुँचता था, मेरे नयनों को बहुत ही शांति मिलती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। सुबह माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और अच्छी तरह से जमाई हुई दही बहुत ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। और मैं गोपियों के साथ ग्वाले जो थे, ग्वाल बाल थे, उनके साथ दिन भर खेलता रहता था और हंसता रहता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हिंद जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रज के वासी कितने धन्य हैं जिनके साथ कृष्ण अपना समय बिताए, कृष्ण उनके साथ भाई जैसा व्यवहार किए और उनके साथ खेले। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है, किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मानव की भांति द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विह्वल कर रही है। भाषा सरल सरस ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गीय पद है, रस श्रृंगार है और शब्द शक्ति अमिधा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है। अलंकार में ब्रज बिसरत, वृंदावन, गोकुल वन उपवन में अनुप्रास उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजने तथा यह कहने में कि मुझसे ब्रज नहीं भूलता में विरोधाभास है, क्योंकि वो ब्रज में पहले संदेश भेज चुके हैं कि तुम लोग मुझे भूल जाओ, लेकिन खुद ही उनको ब्रज नहीं भूलता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास। भाव साम्य, यही भाव रत्नाकर जी ने भी व्यक्त किया है। जो भाव है, भाव की साम्यता देखने को मिलती है। रत्नाकर जी के भी यही भाव हैं। सुधि ब्रजवासन की दिवैया सुख राशन की, ओधो नित हमको बुलावन को आवती। अब एक अगला और भी देख लेते हैं पद। इसमें है कि प्रस्तुत पद में भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। और कृष्ण जब वो मथुरा चले आए हैं तो उस समय गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं और उद्धव जी जाकर के जब गोपियों को समझाते हैं तो गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं, इसी बात का यहाँ पे वर्णन सूरदास जी ने किया है। चलिए देखिए। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारा तो और लोगों की तरह एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। जब एक ही मन है तो हम कैसे आपकी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझें।
एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ और राधे ईस। एक ही मन था, एक ही हृदय था जो श्याम के संग मथुरा चला गया। तो किस हृदय में आपने जिस निराकार ब्रह्म का उपासना बताया है, निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए बताया है, तो उसे किस मन में, किस हृदय में हम बसाएं, किस हृदय से उसकी आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देहि बिनु शीश। हमारे शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, निश्चेत हो गई हैं। किसके बिना? केशव के बिना, कृष्ण के बिना। जिस प्रकार से शीश के बिना यानी सिर के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। सिर्फ कृष्ण से मिलने की आशा में मेरे शरीर में, हम लोग के शरीर में सांसें चल रही हैं, और वो मिलने की आशा में कोटि बरस यानी करोड़ों बरस हम जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। हे उद्धव, तुम तो सखा हो यानी मित्र हो, किसके? कृष्ण के। और तुम हर प्रकार से उस कृष्ण से मिलने का विचार बना सकते हो, विचार हम लोगों को समझा सकते हो। सूर हमरे नंद, नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे तो सिर्फ नंद नंदन हैं यानी कृष्ण हैं, उनके बिना कोई हमारा जगदीश नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर हमारे लिए नहीं है। सिर्फ मेरा ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे प्रिय कौन है? कृष्ण हैं। इसमें भी काव्य का सौंदर्य हो जाएगा। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। भाषा सरल, सरस और मधुर ब्रज है। शैली उक्ति वैचित्र्यपूर्ण मुक्तक है। छंद गेय पद है। रस श्रृंगार रस वियोग रस है। और अलंकार सखा श्याम सुंदर में अनुप्रास, जोग में श्लेष तथा ज्यों देहि बिनु शीश में उपमा, गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति व्यंजना है। इंद्रियां 10 होती हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में नासिका है, रसना है, नेत्र है, त्वचा है, श्रवण है। और कर्म इंद्रियों में हाथ, पैर, बाड़ी, गुदा, लिंग। एकनिष्ठ प्रेम का ऐसा ही भाव तुलसीदास ने भी व्यक्त किया है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। यानी एक ही पे भरोसा है, एक ही का बल चाहिए मुझे, और एक ही पे आस और विश्वास है। किस पे उनको विश्वास था? श्री रामचंद्र जी पर। वैसे ही गोपियों को किस पे विश्वास है? श्री कृष्ण पर। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।